नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की, जो इन दिनों सियासत का केंद्र बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कन्नौज में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का मामला सुर्खियों में है। हकीकत जानने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी कन्नौज पहुंचे। उन्होंने सांसद और बाकी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर रासुका लगाने की मांग की है। तो आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर कन्नौज पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में बुरी तरह से डरी हुई है, कोई पुलिस अफसर बात करने को तैयार नहीं है, जिससे साफ है कि पुलिस पर सियासी दबाव पड़ रहा है। बता दें कि शुक्रवार को सदर कोतवाली की मंडी समिति पुलिस चौकी में कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मारपीट हो गई थी। इस मामले में सदर कोतवाली में सांसद सुब्रत पाठक समेत 10 नामजद और 40 से 42 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई। इसी मामले को लेकर अमिताभ ठाकुर मंडी समिति पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन वहां पर उनको चौकी इंचार्ज मौके पर नहीं मिले। उन्होंने चौकी इंचार्ज से फोन पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद वो कार लेकर सीधे सदर कोतवाली पहुंचे। उनके आने से पहले ही सदर कोतवाल एएसआई, एसआई समेत ज्यादातर पुलिसकर्मी कोतवाली छोड़कर गायब हो चुके थे। कोतवाली में उन्होंने मुंशी से मामले की एफआईआर कॉपी पढ़ने के लिए मांगी। मुंशी ने उन्हें एफआईआर कॉपी तक मुहैया नहीं कराई, जिसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी कुंवर अनुपम सिंह से भी उनकी मौके पर ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने एएसपी डॉक्टर अरविंद कुमार से मुलाकात कर मामले की हकीकत जानी। मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है, ये मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर हैं। हम आज़ाद अधिकार सेना राजनीतिक पार्टी है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व आईपीएस अफसर हूँ। यहाँ जो घटना घटी कन्नौज में, जिसका एफआईआर हम लोगों ने देखा जो कोतवाली सदर में दर्ज है, उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ आने के बाद जिस प्रकार पुलिस चौकी मंडी, थाना कोतवाली और स्वयं एसपी ऑफिस में मैंने हालात देखे, जिस प्रकार एडिशनल एसपी हर बात पे हकला रहे थे, डरे हुए थे, खौफ। यूपी में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करोड़ों रुपए की अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 50 बीघा जमीन पर चल रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। कई कॉलोनियों पर एक साथ बुलडोजर गरजता नजर आया, जिससे भूमाफिया में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, लगातार भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार सख्त नजर आ रही है। अतिक्रमण को लेकर के सरकार की ओर से सख्त चेतावनी भी दी गई है कि यूपी में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फर्रुखाबाद में किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला है। बिजली, पानी और कई तमाम मुद्दों को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसान यूनियन ने मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसके जरिए आवारा जानवरों से छुटकारा दिलाने और बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की मांग की गई है। अब भारतीय किसान यूनियन 7 जून को महापंचायत का आयोजन करेगा, जिसमें धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत मोहम्मदाबाद के खिमसेपुर में होगी। तो लगातार भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन जारी है। आवारा जानवरों की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ बिजली की सुचारू व्यवस्था ना होने से भी किसानों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। सिंचाई करने में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब किसान रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की महापंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि महापंचायत के बाद किसानों का ये प्रदर्शन कौन सा रुख अख्तियार करता हुआ नजर आता है। मामला पहले से निर्धारित था कि हम चकबंदी को लेके जो भी जिले की समस्याओं के लेके जिलाधिकारी से वार्ता करें, लेकिन जिलाधिकारी मौजूद नहीं है। तो सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन गया है और चेतावनी भी दी गई है, अगर ये जिले की जो समस्याएं हैं उस पर अमल नहीं किया गया तो आगे 7 तारीख जो खिमसेपुर में महापंचायत होगी, उसमें जिला द्वारा घोषणा की जाएगी कि यहाँ कब धरना दिया जाए, कब बैठा जाए, आर पार की लड़ाई होगी, जैसे दिल्ली के बॉर्डर पे टिकई। बुलेटिन में बात कोविड आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भी कर लेते हैं। दरअसल कोविड आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो जिलाधिकारी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल कोविड-19 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की 1 जुलाई से संविदा समाप्त हो गई थी।
जिसकी वजह से 130 कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने एनएचएम के अन्य रिक्त पदों पर समायोजन कर काम लिए जाने की मांग की है। इसके अलावा कर्मचारियों में कई महीनों से वेतन न मिलने की वजह से भी नाराजगी देखने को मिल रही है। हम लोगों का पहला मामला तो ये है कि हम लोगों का 5 महीने से हम लोगों की सैलरी नहीं आई। और दूसरा मामला ये है हम लोगों का, तो हम लोगों को 1 जुलाई से सेवा ना लेने का लेटर आने को है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हम लोगों ने कोविड पीरियड पे जो भी हम लोगों ने मेहनत की, उस टाइम पे हम मेहनत करते चले आ रहे हैं। जिस टाइम से जब कोविड पेशेंट को आदमी छूने से डरता था, तो आज हम लोगों को बाहर निकालने का रास्ता सब लोग बता रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमको अगर परमानेंट अगर ना करें तो हमें लोगों को समायोजन करें, एनएचएम से करते, ताकि हम लोगों की भी रोजी रोटी चलती रहे। बस इतना। जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत के नए डीएम बन गए हैं और नए डीएम बनने के बाद जितेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। दरअसल डीएम खेगड़ा सीएससी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित पाए गए। साथ ही जो कर्मचारी मौजूद थे वे मरीजों का ब्यौरा नहीं दिखा पाए। लापरवाही बरतने के आरोप में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बागपत में सीएचसी खेगड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसका निरीक्षण आज 5 जून को जिलाधिकारी के रूप में मेरे द्वारा किया गया है। इसमें यहाँ मौके पर जो MOIC हैं डॉक्टर अरविंद मलिक, वो अनुपस्थित हैं। शायद वो मौखिक रूप से किसी को बताकर चले गए हैं, परंतु कोई यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट मिस्टर संजय, वो कुछ लापरवाह दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 मई के बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए कि पेशेंट्स को उन्होंने कौन सी दवाइयाँ दी हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लापरवाहियाँ इसमें हैं और इसमें सीएमओ साहब से भी एक्सप्लेनेशन। फिरोजाबाद में आरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आरपीएफ ने कालिंदी एक्सप्रेस पर पथराव मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 5 आरोपियों ने 23 मई को पहले कालिंदी एक्सप्रेस की ट्रेन खींची और फिर पथराव किया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने आरपीएफ के जवानों के साथ भी अभद्रता की थी। अब आरपीएफ ने शिकोहाबाद के सुभाष चौराहे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। तो कालिंदी एक्सप्रेस पर पथराव का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब आरपीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां टोल कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना यमुना एक्सप्रेसवे की है, जहां कार सवारों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश टोल कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, टोल प्लाजा पर जो उनका फास्टैग था वो रिचार्ज नहीं था, उसी पे आपस में कुछ कहासुनी हुई, मारपीट हो गई थी। इसके संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा 4 लोगों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। देखिए, टोल प्लाजा पर जो उनका फास्टैग था वो रिचार्ज नहीं था, उसी पे यूपी सरकार में बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिरोजाबाद से दबंगई की खबर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला शिकोहाबाद थाना इलाके के डाहिनी गांव का है, जहां एक दलित परिवार ने दबंगों और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बाकायदा पोस्टर चस्पा किया है, जिसमें लिखा है कि दबंगों और पुलिस के उत्पीड़न की वजह से वे संपत्ति बेचकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। पोस्टर लगाकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया है। बता दें कि डाहिनी गांव में दलित सीट होने की वजह से सुमन कुमार जाटव प्रधान बने, लेकिन 30 मई को दबंगों ने उनकी पिटाई कर दी। आरोप है कि जब उन्होंने थाने में शिकायत की तो उन्हें थाने में बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से परिवार पलायन करने को मजबूर है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जब कहता है चमड़ा तो रहने देंगे, हमें ना बिजली गिरा देंगे ना रहने देंगे। तो कौन कहता है साहब? राहुल करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। कौन है राहुल? राहुल प्रधान साहब पुरानो। अच्छा, किस बात को लेकर परेशान करा रहे हैं? जो सर चमड़ा से हमें रहेगा सारे, हमें कहाँ से कर। इसलिए आज आपने बोर्ड लगाया है, धरने बैठे हैं। और उनका जेल भेजा हमारा बच्चा, रात भर थाने में रहो और उनके केस लगाए। मैं तो ये है कि सर मैं यहाँ केबल सही करने आया था। बिरजे चाचा घर में गया जी नाम में, मैं केबल सही कर रहा था। पल्लंग से बोंटू आए सर, पहले तो उन्होंने अड्डा उठा लिया। अड्डा उठाने को मारने लगे, हमारा फोन खोल दिया।
ब्रिजेश चाचा बचाने आए, उन्होंने भी धक्का फक्का मार दिया। जी जीना के नीचे बस सर हमें चलाए। अच्छा, फिर क्या के बाद इन्होंने बाहर हमें यार मारा, बहुत मारा। आपने आज जो बैनर लगाया है क्या मांग है? बैनर इसलिए लगाया कि सर इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। हमारे नाम में उल्टा मुकदमा लगा दिया, हमारे भाइयों के नाम में, ब्रिजेश चाचा के नाम में भी तो बेचारे बेकसूर हैं, उनके नाम में भी मुकदमा लगा दिया। पुलिस वालों को कुछ कहते हैं तो सर देख नहीं रहे, डंडा लगता। सीतापुर से गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक नाबालिग के साथ गांव के ही 5 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो सीतापुर से सटे रामकोट थाना इलाके में एक नाबालिग से गैंगरेप की वारदात के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक लड़की बकरी चराने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही 5 युवक उसे जबरन खेत में खींचकर ले गए और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि देवांश नगर किशनकोट के रहने वाले निसार का बेटा और उसके 4 साथी जबरन उसकी बहन को खींचकर खेत में ले गए थे और उसके साथ मारपीट कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 2 आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। इस घटना में मुस्लिम युवक का नाम सामने आने के बाद हिंदू संगठन भी लामबंद हो गए हैं। हिंदू संगठनों ने घटना को लेकर काफी आक्रोश जताया है। उन्होंने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार पीड़िता को आरोपी परेशान कर रहे थे। आज दिनांक 4/6/2023 को 4:30 बजे शाम में एसओ रामकोट को एक व्यक्ति ने यह सूचना दी कि उसके बहन के साथ कुछ लोगों के द्वारा गलत व्यवहार किया गया है। इस सूचना पर तत्काल एसओ रामकोट, क्षेत्राधिकारी नगर, मेरे द्वारा तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को तत्काल प्राथमिक उपचार एवं मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भिजवाया गया है। पीड़िता के भाई द्वारा दिए जा रहे तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। उसके तहरीर में जिस पर शक व्यक्त किया गया है वैसे 3 लोगों को अभिरक्षा में बुलेटिन के आखिर में बात गाजियाबाद की, जहां हिंडन नदी में 2 युवक डूब गए थे, जिनमें से एक युवक को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया है। तो गाजियाबाद से ये मामला सामने आ रहा है, जहां हिंडन नदी में 2 युवक डूब गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से एक युवक को बचा लिया गया है। आपको बता दें कि दूसरा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया था। मामला टीला मोड़ थाना इलाके के फर्रुख नगर का है। दूसरे युवक की तलाश में गोताखोर रात तक लगे रहे, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इस घटना के बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक फर्रुख नगर में हिंडन नदी के पास वरुण और कुणाल नहाने के लिए उतरे थे, जबकि उनका साथी प्रियांशु बाइक लेकर खड़ा था। अचानक पैर फिसलने की वजह से दोनों डूबने लगे। प्रियांशु के शोर मचाने पर लोगों ने कुणाल को तो बचा लिया, लेकिन वरुण पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। सर बात ऐसी थी, हम नहाने के लिए गए, घर से निकले थे स्विमिंग पूल पे। तो हम गए वहाँ से, और वहाँ से आते वक्त वो कहने लगा कि यहीं नहाएंगे। तो उसने जिद सी पकड़ रखी थी कि यहीं नहाएंगे कहने लगा। फिर हम क्या कहते हैं उधर गए, नहा के वापस जैसे चले तो यहाँ पे आए तो कहने लगा फ़ोटो वोटो खींचेंगे। तो उस चक्कर में क्या कहते हैं ये दोनों कपड़े उतार के घुस गए। घुसते के सारी पानी के बहाव से अंदर चले गए। ये भाई जो था ये तो ऊपर को हो गया था, ये बच गया है, वो अंदर ही चला गया था। पता नहीं नहाना है ये सर कैसा है, मैं तो एगा नगर। अब मुझे तो 5 बजे पता लगी। तो अभी तक बच्चे की बॉडी नहीं मिली है? अभी नहीं मिली। शासन और प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? नहीं, कल से लग रहे बेचारे वे। अब बुलाइए, अब जब आइए। तो करीबन कितना समय हो गया? घर में गया 3:30 बजे। हाँ, 3-3:30 बजे करीब की बात है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।